बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अभी इमरान खान की जो ये चोरी के किस्से मीडिया पे आम हुए हैं, इसकी दलाइल के लिए कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर इमरान खान ने तोशा खाना से एक घड़ी लेके बेच दी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंतहाई अफसोस की बात है कि जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी या उसने सियासत की शुरुआत की थी, तो इसका ये उसका मंशूर था कि हम इंसाफ लाएंगे, हम पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे। अगर इमरान खान तोशा खाना से एक गैर मुल्की शहजादे की तरफ से दी हुई घड़ी लेके वो कम कीमत में कोई भी कीमत हो उसको तो छोड़े, ठीक है, अगर उसने कम कीमत में ली या बहुत कम पैसे दिए, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि कोई बैरून मुल्क का आदमी पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई तोहफा दे और वो वजीर आजम वो तोहफा लेके बेच दे। ये इंतहाई एक अफसोस का मकाम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात भी बहुत ख़राब हुए। इसी वजह से सऊदी अरब ने बहुत सारे जो पैकेजेस थे पाकिस्तान के लिए वो ख़त्म कर दिए, उनको देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब जाके वहाँ पे उस शहजादे से एक्सक्यूज की, माजरत की। ये पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की साख है उसकी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। ये कोई मामूली बात नहीं है जिसको नज़रअंदाज किया जा सके। इसी वजह से सारी मीडिया आजकल इसी पे ज़्यादा बात कर रही है। और इमरान खान को चाहिए था कि अगर उसने लोगों से जो वायदे किए थे, जिस सियासत का वो बुनियाद डालना चाहता था, अगर उसी पे अमल करता, उसके लिए अपना और सारी कुवत सरफ करता, तो आज पाकिस्तान के पीटीआई के खुद इमरान खान के हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन इमरान खान ने तो करप्शन में नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को और दूसरे जो भी हुक्मरान हैं उनको मात दे दी है। आज पाकिस्तान की साख को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। इमरान खान ने कहा था कि मैं आवाम को 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर दूंगा, वो तो कुछ नहीं दे सका। लेकिन पाकिस्तान को इस दहाने पे खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान की अब मईशत बिल्कुल ही तबाह हाल है। उसको मईशत को संभालने के लिए पाकिस्तान की आवाम को महंगाई का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान का मईशत हालत बेहतर बनाने के लिए हुक्मरानों को बहुत सारी मुश्किलातों का सामना है। खासतौर पे अगर चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे तो पाकिस्तान बैंक करप्ट हो जाएगा, और बैंक करप्ट होने की वजह से पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा। अगर पाकिस्तान के दिवाला निकला, मईशत तबाह हो गई, तो पाकिस्तान का महफूज रहना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो इसी वजह से इमरान खान ने जिस तरह से हुकूमत संभाली थी, अगर उसको बेहतर अंदाज में लेके चलता, आवाम को रिलीफ देता, तो आज इमरान खान को भी ये दिन देखने नहीं पड़ते। लेकिन इमरान खान ने जैसी हुकूमत संभाली तो मईशत को बिल्कुल ही तबाह कर दिया। मईशत को इस तरह उसने तबाह किया कि कोई इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो कोई हुकूमती नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सारा सिस्टम बिल्कुल ही करप्ट हो गया, सारा सिस्टम बैठ गया, जिसके नतायज आज भी हमारे सामने हैं। आज भी हम पाकिस्तान को उन्हीं हालात में देख रहे हैं जिन हालात में इमरान खान पाकिस्तान को छोड़ के गया था। अभी भी कोई बेहतरी नहीं आ सकी है, अभी भी पाकिस्तान के हालात कोई ठीक नहीं हुए हैं। अभी भी पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस पाकिस्तान को इमरान खान के सुपर्द करने से पहले के हालात लाने के लिए बहुत सारी जिदोजहद करनी पड़ेगी। मुझे तो अफसोस है कि इमरान खान पता नहीं कौन सी जिद पे अड़ा हुआ है। अभी उसने कहा है कि भाई जो अमेरिका का मैंने इशू बनाया था, अमेरिकन मुदाखलत, इम्पोर्टेड हुकूमत, अब तो इमरान खान उससे भी हाथ उठा गया है। अब कहता है कि हमारे अमेरिका के साथ कोई भी ऐसे हालात नहीं है, हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं, हम अमेरिका से दोस्ती करना चाहते हैं। तो फिर ये क्या था, जब आपकी हुकूमत खत्म कर दी गई तो आपने अवाम को कौन सा लॉलीपॉप दे दिया और अवाम को रोडों पे निकाल दिया, सड़कों पे निकाल दिया। पाकिस्तान का सारा मईशत को जो है आपने जाम करने की कोशिश की।
अभी आपने, और ये भी अब पहले कहते थे कि भाई मैं पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको ये चोर नवाज शरीफ आसिफ जरदारी ये नामजद नहीं कर सकते, ये मुकर्ररी नहीं कर सकते। अब खान साहब कह रहा है कि मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुकर्ररी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो भाई आप करना क्या चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, आपकी सियासत क्या है, आप किस दहाने पे पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं? क्या ये बात सही तो नहीं है कि आपको इसराइल और हिंदुस्तान की सपोर्ट हासिल है? पाकिस्तान की जो यकजहती है, पाकिस्तान की जो मजबूती है, उसकी जमानत जो फौज है। अभी आप फौज के पीछे लगे हुए हैं कि फौज, जब फौज यही फौज थी, यही जनरल बाजवा था, तो आप इसकी नेकियां करते, आप इसकी जो तारीफें करते, वो थकते नहीं थे। आप जनरल बाजवा को जमहूरियत पसंद कहते थे, आप जनरल बाजवा को बहुत ही महान इंसान कहते थे। अभी वही बाजवा है, आपको पता नहीं किस वजह से अच्छा नहीं लगता। हाँ, इस वजह से अच्छा नहीं लगता कि उसने आपकी जो बातें थी, आपके जो फरमाइशें थी, वो निभाने में, वो उनको आगे ले जाने में आपका साथ नहीं दिया। आपने ये फरमाइश की कि जो भी पाकिस्तान के मुखालिफ हुक्मरान हैं उनको आप अंदर जेलों में डाल दें। आपने ऐसी फरमाइशें की जो इंतहाई जो है हैरत जोगी हैं। अब वो पाकिस्तान को सारी बातें भुगतना भुगतना पड़ रही हैं। आप, इमरान खान ने जब वो हुकूमत संभाली थी तो उसने कहा कि मैं 90 दिन में पाकिस्तान को बिल्कुल ही तब्दील कर दूंगा, पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे, हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हम बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने आएंगे, यहाँ पे रोजगार के जरिए बहुत होंगे, यहाँ पे रोजगार कारोबार के जरिए बहुत होंगे। लेकिन आपने उस दहाने पे पाकिस्तान को लेके गए हैं जहाँ पे सारा पाकिस्तान बेरोजगार हो गया है। पाकिस्तान के लोगों के लिए अभी कुछ ही नहीं रह गया। अब पाकिस्तान को कारोबार तबाह हो गया है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है, पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि अब यहाँ पे पाकिस्तानियों का जीना, पाकिस्तानियों का सांस लेना, पाकिस्तानियों का जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। पाकिस्तानी लोग अब खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए हैं। सफेद पोश लोग अभी अपने रोजगार के लिए परेशान हैं। आपने कौन सा पाकिस्तान बना दिया इमरान खान साहब? आप तो लोगों से बहुत सारे वायदे करते थे, आपने तो इतनी ख्वाब दिखाए थे कि सारे पाकिस्तानी यही सोच रहे थे कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी अवाम का मसीहा साबित होगा। लेकिन आप तो मसीहा नहीं, बल्कि आप पाकिस्तान के लिए एक इजराइल साबित हुए। आप पाकिस्तान के लोगों के लिए तबाह कुन साबित हुए। आप पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तानी अवाम को तबाह करके रख दिया है। अभी भी आपकी ये जो अना है वो ख़त्म नहीं हो रही। इमरान साहब कहते हैं कि मैं अवामी लीडर हूँ, मैं अवाम के लिए जिद्दोजहद करता हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि वो इंसान अपने आप को बचाने के लिए 90 लाख रुपए के जो शीशे हैं, जो बुलेट प्रूफ शीशे हैं, वो खरीद किए गए हैं। ये क्या जिंदगी है इमरान खान? आपने लोगों को आपको पता नहीं गोलियों के कोई छेद लगे, कोई बुलेट के की कोई छू गए आपके जिस्म को, तो आपने इतना भोपाल खड़ा शुरू कर दिया कि भाई मेरी जिंदगी खतरा है। लेकिन उसी जगह पे एक आदमी, आपका वर्कर को गोली लगी, वो मर गया। अभी उसकी ताज़ा जो रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट, उसमें कहा जाता है कि उसको बड़े हथियार की गोली लगी है। हो सकता है कि वो फायरिंग जो आपके गार्डों ने फायरिंग की है, वो आदमी उससे मर गया है, लेकिन आपने उसकी एफआईआर दाखिल नहीं करवाई। आपके ये जो एहतजाजी मार्च था, इसमें 5 लोग जो है वो शहीद हो गए, वो मर गए। एक हमारा सहाफ़ी थी, वो अपने आपके ट्राले के नीचे आके मर गई, उसकी कोई एफआईआर नहीं हुई। आपने ये कैसे कहते हैं कि मैं एक पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान जिसमें गरीब अमीर एक हो? आपने तो पाकिस्तान को पता नहीं कितने हिस्सों में बांट दिया है, ना इंसाफ है, न जो कानून है। समझ में नहीं आती इमरान खान साहब, आप पाकिस्तान की अवाम से कौन सा हिसाब किताब ले रहे हैं? आज आपके मंजूर नज़र जो आपके बहुत प्यारे और लाडले साहब हैं इमरान रियाज, उसने तो ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने को जो भी तोहफे मिलते थे जब वो गेम करता था, क्रिकेट खेलता था, उस वक्त भी उसको जो तोहफे मिलते थे वो बेच देता था। उसको जो भी ट्रॉफियां मिलती थी, इनामात मिलते थे, वो बेच दिया है। हमारे यहाँ ये बेचना तो बहुत ही एक गंदा अमल होता है। हमारे दोस्तों के जो सोच तो ये है कि अगर कोई तोहफा देता है तो उसको इंसान अपनी दिल से लगा के बैठता है कि मुझे किसी दोस्त ने, किसी प्यारे ने कोई तोहफा दिया है।
لیکن آپ اپنے انعامات، اپنے تحفے وہ بیچ کے خوشی محسوس کر رہے ہیں، فخر محسوس کر رہے ہیں۔ بہت ہی افسوس ہو رہا ہے۔ عمران خان ابھی اپنی ضد چھوڑیں اور پاکستان کو چلنے دیں، پاکستان کو اپنی منزل کی طرف جانے دیں۔ جو کچھ پاکستان کی زندگی رہ گئی ہے اس کو آپ جینے دیں۔ خدا کے لیے پاکستان کو، پاکستانی عوام کو آپ تباہ و برباد نہیں کریں۔